हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू कि ये रूबिक्स क्यूब को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी इसको समझना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को। इसकी 6 साइड्स हैं और अब अगर मैं कहूँ कि मैंने ये वाली साइड बनानी है, फर्स्ट कर लो मैंने ये वाली साइड बनानी है, और मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे येलो और ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इस वाली पूरी को या तो ग्रीन बनाऊँगी या तो पूरा येलो बनाऊँगी। तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो रूबिक्स क्यूब के अंदर जो सेंट्रल पीसीज हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, और जो सेंट्रल होता है वही आपको बनाना पड़ता है। अब ये पिंक है ना सेंटर वाला, तो मुझे ये सारे पिंक बना के ये वाली साइड पिंक ही बनेगी हमेशा। ये वाइट है तो ये वाली साइड वाइट ही बनेगी। ये ऑरेंज है, ये वाली साइड ऑरेंज बनेगी। ये येलो है, ये वाली साइड येलो बनेगी। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये मैं आपके साथ स्क्रीन पर कुछ शेयर कर रही हूँ। ये सब चीज़ें, ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि जो भी मैं आपके साथ फॉर्मूलाज यूज़ करूँगी उसके अंदर ये वाले टर्म्स यूज़ होंगे। सो जो आर स्टैंड फॉर, अब फर्स्ट अब जो जब मैं रूबिक्स क्यूब को ऐसे पकड़ूंगी तो मेरा थंब जिसके ऊपर होगा ना ये वाली साइड, ये होगी फ्रंट, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करूँगी। फिर जो ये वाली साइड होगी, ये वाली ये वाली साइड, ये इसकी हो जाएगी राइट साइड, जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली इसकी हो जाएगी लेफ्ट साइड, ये वाली इसकी हो जाएगी बॉटम साइड बी, ये अपर साइड, ये फ्रंट साइड, और ये इसकी बैक साइड। ठीक है, और ये इसकी बैक साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वो वाली टर्म्स अपनी। अब ये 1 2 क्या है, अगर तो मैं इस वाली चीज़ को ऐसे मूव करती हूँ, तो ये जिस तरह क्लॉक मूव करती है, ये फर्स्ट कर लो, ये क्लॉक ऐसे ही मूव करती है ना, तो जब इसको हम ऐसे मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, और क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए मैं 2 यूज़ करूँगी। तो जहाँ पे भी वर्ड 2 यूज़ आएगा उसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ F2 मतलब फ्रंट की क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो वो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, मतलब जो क्लॉक मूव नहीं करती उससे उल्ट होगी, यूं करके, तो इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर मैं कहूँ F2 तो वो इस तरह मूव होगा, और अगर मैं कहूँ F1 तो वो इस तरह मूव होगा। ठीक है, ये तो कुछ टर्म्स हो गई। अब रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोई सा भी कलर चूज़ कर लेना है। जो फर्स्ट आपका बॉक्स बनेगा, जो रूबिक्स क्यूब का है ना, उसको हम लोग ऐसे करके इस तरह नहीं बनाते, बल्कि हम लोग उसको रो बाय रो बनाते हैं। इसकी पहले फ्रंट अपर साइड बनाएंगे, फिर हम इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसकी सेकंड रो कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसकी बॉटम साइड बनाएंगे, और देन फिर इसकी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह करके हम ये कंप्लीट रूबिक्स क्यूब बनाएंगे। फर्स्ट वाला मैं पिंक से स्टार्ट करती हूँ। अब मैं ये ब्लू मेरी फ्रंट साइड है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, याद रखना। ठीक है, ब्लू मैंने फ्रंट साइड लिया है, पिंक मैंने अपर साइड लिया। अब मैं सबसे पहले पिंक को बनाऊंगी। पिंक को बनाने के लिए मतलब अब मैं इस टाइम अपर साइड पर काम कर रही हूँ। ठीक है, यू के ऊपर काम कर रही हूँ। ये फ्रंट थी, ये मैं इस टाइम यू के ऊपर काम कर रही हूँ। और सबसे पहले अपर साइड को बनाने के लिए आपको इसके ऊपर प्लस बनाना है। ठीक है, प्लस कैसे बनाना है कि यहाँ पे भी पिंक आए, 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 ऐसे करके पिंक का एक प्लस बना देना है। लेकिन कोई रैंडमली प्लस नहीं बना देना। फॉर अगर अच्छा मैं एक रैंडम बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ये प्लस के लिए मैंने एक साइड यहाँ पे बना दी, लेकिन ये मैंने गलत लगाई है, ये यहाँ पर नहीं आनी। क्यों यहाँ पर नहीं आनी और कैसे पता लगेगा? ये पिंक ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन वाइट के साथ जुड़ा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल पीस हमेशा सेंटर वाला मूव नहीं करता। मतलब यहाँ पे हमें ग्रीन ही चाहिए था जिसके साथ ये ग्रीन जुड़ता। तो ये वाला पीस मुझे एक्चुअली यहाँ पर नहीं लगाना, बल्कि पिंक और वाइट नहीं, पिंक और ग्रीन की जगह ये वाला पीस आएगा। अब ढूंढो पिंक और ग्रीन किधर है? ये ब्लू है, ये येलो है, ये ग्रीन है, मतलब यहाँ पर ये वाला पीस आएगा। इसको मैं घुमा के यूँ कर देती हूँ। ये लो, ये पिंक बन गया और ये ग्रीन हो गया। ठीक है, इसी तरह प्लस बनाने के लिए, ये पिंक का प्लस बनाने के लिए मुझे अब यहाँ पर ऐसा बॉक्स लाना है जिसके एक साइड पे पिंक हो और एक साइड पर क्या हो? येलो। यस, एक साइड पे पिंक एक साइड पे येलो, वो ढूंढो। ये देखो, ये रहा पिंक और येलो। अब इसको यहाँ पर लाना है, इस वाले को यहाँ पर लाना है। इसके लिए मैं इसको पहले नीचे करती हूँ, घुमा के मैं इसको इसके नीचे ले आती हूँ। जहाँ पर लाना है ना उसके नीचे ले आई हूँ और इसको मैंने उल्टा दिया। ठीक है, ये पिंक येलो, पिंक येलो, पिंक ग्रीन। सिमिलरली अब यहाँ पर प्लस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कौन सा पीस लगाना है जिस पे पिंक हो और ब्लू हो। ठीक है, अगर आप रूबिक क्यूब सोल्व करते रहते हो, या अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये छोटी मोटी मूवमेंट किस तरह करनी है। ये इतनी ज़्यादा कोई इतनी इंटेंस मूवमेंट नहीं है जिसके लिए कोई फार्मूलाज हों। तो ये आप यहाँ से ही देख लो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ।
उसके बाद जो आगे की मूवमेंट्स है ना, उसमें मैं आपको एक एक करके हर मूवमेंट का फॉर्मूला बताऊंगी, वो फिर आप अच्छे तरीके से याद करना, मतलब रट्टा सिस्टम ही हो जाएगा, फिर आप आसानी से बना लोगे। और ये देखो, ये मैंने प्लस बना लिया। अब ये मेरा प्लस भी बन गया, ये ग्रीन, ये सारे मेरे एच पीसेस भी सेट हो गए हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब मुझे यहाँ पर कॉर्नर पीसेस सेट करने हैं। मैं पिंक बनाए थे ना, यहाँ पर मुझे कॉर्नर पिंक लेकर आने हैं। अब ये वाला पिंक है, अब कोई जिसको नहीं पता वो इसको वैसे ही का वैसे ही रहने देगा, लेकिन ये गलत लगा हुआ है। कैसे गलत लगा हुआ है? ये वाला ऊपर पिंक, अपर पिंक तो सही है, लेकिन साइड पे ये येलो है, तो इस वाली साइड पे येलो होना चाहिए था, और ये ब्लू है तो इस वाली साइड पे ब्लू होना चाहिए था, मतलब ये पीस गलत लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा पीस लगना है जिसकी एक साइड पे पिंक हो, एक साइड पे ब्लू हो, एक साइड पे येलो। अब वो बॉक्स ढूंढो जिसके एक साइड पे पिंक, ब्लू और येलो, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ है, ये एक साइड पे पिंक है, एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे येलो। अब इसको मैंने इधर लाना है, ठीक है। इधर लाने के लिए इसको सबसे पहले मुझे इसके नीचे लाना पड़ेगा। जब मैं इसको इसके नीचे ले आई, ये मैं इसको अब इस वाली जगह मुझे इसको रखना था, मैं इसके नीचे लाई हूँ। अब यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना है R1 B1 R2 B2। समझ नहीं ना आई? अभी मैं करूँगी फिर आपको समझ आ जाएगी। ये इसको मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है ना। अब राइट साइड ये है R1 मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखना कि मेरा थंब इसके ऊपर है तो ये फ्रंट साइड है इस टाइम, ठीक है। ये राइट साइड होगी, क्योंकि ये वाली साइड ही राइट है ना, ये राइट साइड होगी। राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। R1 हो गया। अब B1, ये फ्रंट साइड थी, ये इसकी बॉटम साइड थी। बॉटम के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हो गया R1 B1। अब फिर उसके बाद R2, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, ये होगी R2 और ये हो गई B2, ठीक है। ये जो है ये आपको बार बार करना है जब तक ये आपका सही तरीके से यहाँ पर लग नहीं जाता। अब ये यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन आप देखो ये गलत लगा हुआ है, मतलब पिंक यहाँ आना है, ब्लू यहाँ आना है, येलो यहाँ आना है। तो इस वाली चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगी कि ये तब तक पूरा आ जाए। अभी आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि वाह कितनी फास्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, आपका भी सही आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ गया पूरा अब ये सही तरीके से। अब मुझे इसी तरह बाकी के ये वाले भी 3 पीस सेट करने हैं। अब पहले कोई डिफ़िकल्ट वाला करते हैं। ये इस वाली जगह पर मुझे लगाना है ग्रीन, येलो और पिंक। ग्रीन, येलो और पिंक का बॉक्स ये रहा। इसको मैं सबसे पहले जहाँ पे लगाना है उसके नीचे ले आओ और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, R1 B1 R2 B2, ठीक है, सिंपल। इस वाली साइड पे मुझे लाना है वाइट, पिंक और ग्रीन। वाइट, पिंक और ग्रीन इस वाली साइड पे लाना है, इसको पहले इसके नीचे लेकर आओ। ये रहा, ये वाला बॉक्स है वाइट, पिंक और ग्रीन। इसको मैं इसके नीचे ले आई हूँ। अब फॉर्मूला लगेगा R1 B1 R2 B2, सिंपल। अब ये वाली ऑलरेडी यहीं पर ही है, इसको यहीं पर ही लगाना है, तो दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2। देयर यू गो। अब आपकी एक साइड भी बन गई है और ये देखो पूरी एक कंप्लीट रो भी बन गई है, ठीक है, सिंपल। हम लोग पहले एक फेस बनाएंगे, एक रो बनाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड रो बनाएंगे। अब हम लोगों को सेकंड रो कंप्लीट करनी है। कौन सी से स्टार्ट करें? ब्लू से स्टार्ट करते हैं। अब इधर देखो, इधर है ब्लू और इधर है वाइट। तो इस वाली साइड पे कौन सा पीस आएगा? इस वाली साइड पे वो पीस आएगा जिसके एक साइड पे ब्लू होगा, एक साइड पे वाइट होगा। वो वाला पीस ढूंढो, वो वाला पीस ढूंढो जिसके एक साइड पे ब्लू हो, एक साइड पे येलो। ये देखो, ये रहा, जिसके एक साइड पे वाइट है, एक साइड पे ब्लू है। इस वाले को मैंने यहाँ पे लगाना है। पहले तो आप ये देखो कि जोन सा कलर ये वाली साइड पर, मतलब आपके जो सामने होगा ना, जो फ्रंट वाली साइड पे का, बॉटम वाली साइड पे नहीं, जो फ्रंट वाली साइड पे जो कलर होगा उसको आपको उसी कलर के साथ मैच करना है। मतलब अगर ये तो यहाँ पर वाइट होता ना, मतलब ये वाला यहाँ पे वाइट होता है, यहाँ पे ब्लू होता है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती। लेकिन यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे वाइट है, तो मैं इस वाली चीज़ को ब्लू वाली जगह पर लेकर जाऊँगी। ये मैं इसको यहाँ पर ले आई, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके साथ 2 फार्मूला शेयर कर रही हूँ। ये दोनों फार्मूला आपके साथ स्क्रीन पर हैं कि अगर तो हम लोगों को राइट साइड पर लगाना हो, मतलब इस वाले पीस को अगर मुझे राइट साइड पर लगाना हो तो ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना है, और अगर इस वाले पीस को लेफ़्ट साइड पर लगाना हो तो ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अभी ये वाला पीस तो राइट साइड पर आएगा ना, तो मैं आपको राइट साइड वाला फार्मूला यूज़ करके बताऊँगी, ठीक है। फार्मूला क्या है? ये मैंने इसको अच्छे तरीके से होल्ड कर लिया ऐसे करके,
आई डोंट नो क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं। अच्छा ठीक है, ये मैंने इसको अच्छे तरीके से ऐसे करके होल्ड कर लिया। ये मेरी फ्रंट साइड है। अब राइट साइड पर लगाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आएगा B1। ये B हमारे पास है बॉटम, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। ये B1 हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने करना है R1, ये R1 हो गया। फिर उसके बाद B2, ये B2 हो गया। फिर उसके बाद R2, ये R2 हो गया। फिर उसके बाद B2, ये B2 हो गया। फिर उसके बाद फ्रंट टू, मतलब फ्रंट को क्लॉकवाइज, ये फ्रंट टू हो गया। और फिर उसके बाद B1, बी एंटी क्लॉकवाइज, यस, एंड देन फिर फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। लुक, ये आसानी से इस फॉर्मूले के ज़रिए से आपको बिल्कुल जहन नहीं लगाना पड़ा, और ये ब्लू और येलो, और ब्लू और वाइट सॉरी, और ये अपनी जगह पर पोजीशन पे सेट हो गया। ठीक है, ये तो तब था कि जब आप लोगों को राइट साइड पे यूज़ करना हो। अब मैं एक और करके दिखाती हूँ। पहले ये वाला करते हैं। ये एक साइड पे वाइट और ब्लू ये तो लग गया ना। अब यहाँ पे वाइट और ग्रीन लगेगा, तो वो ढूंढो। ये देखो नीचे ही पड़ा है। अब ये ग्रीन और वाइट ये वाला बॉक्स यहाँ पे लगाना है। लेकिन मैंने आपको कहा था जोन सी साइड फ्रंट वाली होगी आपको उस वाले बॉक्स, उस वाले कलर पे जाना है। तो ये क्योंकि वाइट के साथ ग्रीन है, तो मैं इसको ग्रीन वाले को ग्रीन वाले बॉक्स पर ही ले जाती हूँ। ये ग्रीन आ गया। अब ये ग्रीन वाइट है, मुझे इस वाले को यहाँ पर रखना है। तो ये आ गया ना कि अगर हमें लेफ़्ट साइड पे यूज़ करना हो तो हम दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी हम ये लेफ़्ट साइड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेफ़्ट साइड का फॉर्मूला आपको क्या कहता है? ये वाली साइड फ्रंट है। अब याद रखना कि ये वाली साइड फ्रंट है, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? B2, मतलब बॉटम को क्लॉकवाइज B2, फिर L, ये देखो ये लेफ़्ट है ना, ये इसका क्लॉकवाइज हो गया L2। फिर उसके बाद बॉटम 1, मतलब बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज, फिर L1, फिर B1, फिर F1, फिर B2 एंड देन F2। लुक, ये ग्रीन और वाइट यहाँ पर लग गया। अब ये देखो ये वाइट वाली सेकंड रो कंप्लीट होगी, ये सारी सही लग गई है। अब मुझे, अब देखो एक से, अब तो मैंने आपको दो सिचुएशन शो करवा दिया है कि एक अगर सेंटर पर हो, अगर आपको राइट साइड पे लगाना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर आपको लेफ़्ट साइड पे लगाना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक चीज़ अपने सही जगह पर लगी हुई है लेकिन उल्टी लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखो ग्रीन और येलो, ये लगा तो अपनी जगह पर हुआ है लेकिन ये उल्टा लगा हुआ है, इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहिए था। तो इसको पहले आपको, इसको पहले नीचे लेकर आना और फिर वही फॉर्मूला लगाना है। अब इसको नीचे लेकर आने के लिए जो सा फॉर्मूला है ना, वो ये रहा, ये साइड स्ट्रोक, मैं इसको फॉर्मूला कहती हूँ। साइड स्ट्रोक फॉर्मूला कि अगर साइड पर कोई एलिमेंट स्ट्रोक हो जाए तो उसको कैसे निकालना है, ठीक है। इसके लिए आप चाहे ये वाला फेस यूज़ कर लो, चाहे ये वाला फेस यूज़ कर लो, इसकी एक ही बात है। लेकिन मैं राइट साइड वाला फेस यूज़ करूँगी, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। साइड स्ट्रोक फॉर्मूला R1, B1, R2, B2, F2, B2 एंड F1। अब ये जो वो ग्रीन और येलो जो यहाँ पे स्ट्रक था ना, वो यहाँ से निकल गया। वो निकल के कहाँ गया है? ये रहा ग्रीन और येलो। इसको दोबारा ले आओ इधर, क्योंकि ये ग्रीन वाली साइड है तो ये यहाँ पर आएगी और ये राइट साइड पर आएगी। तो यहाँ पे वो राइट साइड वाला फॉर्मूला लगेगा, उसको लगा दो, ठीक है। अब आपका इतना रूबिक क्यूब बन गया है कि आपकी फर्स्ट फ्रंट अपर एक साइड भी बन गई है और साथ में दो रोज़ भी बन गई हैं हर कलर की। अब जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था कि अब हम लोग बॉटम साइड पर आ जाएंगे, ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर जब इतना बन चुका होगा तो आपको इस वाली साइड पर आ जाना है। अब पहले हम लोग ये बनाएंगे। अब ये बनाने पर आपको अब जब आप इस वाली जगह पर आओगे ना, आपको 3 सिचुएशंस का सामना करने को मिल सकता है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी सबका बताऊंगी कि आपको क्या करना है। पहले फर्स्ट वाली देखो जो हमारी इस टाइम है अभी कि ये वाला साइन बन रहा है यहाँ। जब ये वाला साइन बन रहा होगा ना, तो आपको एक फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है ये बॉटम प्लस के लिए। हमारे पास जो बॉटम प्लस था उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है F2, मतलब फ्रंट वाले को एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि ये वाली सिचुएशन है तो आपको ये दो चीज़ों को घुमाना पड़ेगा। फ्रंट ये 2 बन गया, ठीक है। तो
आपको इसको यूं करके घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देन फिर आपको R2 को घुमाना, R को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, फिर अपर वाले को घुमाना पड़ेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, इस R को मैंने क्लॉकवाइज किया है। फिर U वाले को आपको क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, अपर को क्लॉकवाइज, फिर R को एंटी क्लॉकवाइज, फिर U को एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन फिर ये वाला है जिस तरह आपने इसको पहले 2 को घुमाया था ना, फिर से 2 को ही वापस एंटी क्लॉकवाइज कर देना है। और ये देखो ये ऊपर हमारे पास अपने आप ही प्लस बन गया कुछ किए बगैर, ठीक है। अब ये फ़र्क था जब हमारे, ये हम लोगों ने तब किया था जब हमारे पास यूं करके साइन था। अब अगर सेकंड सिचुएशन हो कि अगर खाली यूं वाला साइन हो तो सेम आपको फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट और एंड के ऊपर 2 घुमाए थे उस तरह आपको सिर्फ एक ये फर्स्ट वाला घुमाना पड़ेगा। ये तब की बात कर रही हूँ जब एक ही लाइन हो, ठीक है। तब आपको स्टार्ट में एक घुमाना पड़ेगा और एंड पर भी फिर एक को ही एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास यूं वाला साइन आ जाए तो फिर आपको स्टार्ट पर भी 2 घुमाने पड़ेंगे और एंड पर भी 2 घुमाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंस इन 2 के अंदर। और अगर थर्ड वाली सिचुएशन हो तो आप चाहे 2 घुमा के कर लो चाहे 1 घुमा के कर लो, वो एंड पर इन दोनों में से कोई एक बन जाएगी और फिर दोबारा से आप फॉर्मूला रिपीट करोगे तो वो दोबारा से वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस बन गया। अब फर्स्ट अभी मैंने जितना किया ना मैं उतना रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने इसको प्लस बनाया, पिंक वाले को प्लस बनाया, पिंक वाली वन साइड कंप्लीट की, साथ में उसकी रो अपने आप ही कंप्लीट होगी। फिर मैंने सेकंड रो कंप्लीट की, सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद मैं डाउनवर्ड आ गई और बॉटम वाले पार्ट को मैंने ऊपर कर दिया। फिर उसका मैंने इसका प्लस बनाया। अब इसका प्लस बनाने के बाद मुझे इसके साइड वाले पीसेस को सेट करना है, मतलब ये यहाँ पर ब्लू है ना तो इसको यहाँ पर ब्लू लाना है। अब ये लक है कि मेरे पास ये सारा इसी तरह ही आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मतलब इसको अनसॉल्व करके दोबारा से किसी और कलर में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ जिससे हमारे पास कोई डिफरेंट सिचुएशन आ जाए ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि वो करना कैसे, ठीक है। सो गिव मी अ मिनट। वहाँ पे ट्राई कर रही थी दोबारा से कलर बनाने के लिए, तो मुझे ये मतलब ये 2 रोज़ बनाने का या ब्लू वाला मैंने इसको अपर साइड लिया और मुझे यहाँ पे वो सिचुएशन मिली है थर्ड वाली। अब इसके ऊपर मैं वही वाली बात करूँगी कि 1 से 2 दफ़ा कोई चीज़ लगाओ तो आपके पास खुद ही, अब ये मेरे पास ये दोबारा बन गया, अब दोबारा से वो वाला लगा दो, ये प्लस बन गया। अब ये देखो ये जब ऊपर प्लस बनेगा ना तो आप लोगों को ये एच पी से, ये वाला जो सीट साइड है ना इसको मैं एच पीस कह रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको ऐसे सेट करना है कि ये ऑरेंज है ब्लू है तो यहाँ पे ऑरेंज ब्लू आ जाए, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर वाइट और ब्लू आए, यहाँ पर ब्लू पिंक और ब्लू आए, यहाँ पर येलो और ब्लू आए, ठीक है। मुझे ये वाले पीसेस को अब सेट करना है। अब ये वाले पीसेस को सेट करने के लिए मुझे इसको इस तरह से क्यूब को पकड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जौन सा चीज़ सही है ना उसको मुझे पकड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं फ़र्ज़ कर लो अगर मैं ये वाइट है, अगर मैं इसको सही इमेजिन कर लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं सही कर लेती हूँ और अब मुझे बाकियों को देखना है। बाकियों को मैंने इस तरीके से देखना है कि जो वाली चीज़ फ्रंट हो इसका ये वाला साइड यहाँ पर सही हो, इसकी ये वाली साइड यहाँ पर सही हो, इसकी ये वाली साइड यहाँ पर सही हो। ये तो ऑलरेडी सही होगा ना, मुझे क्यूब को इस तरह से सेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गौर से सुनो, ठीक है। आप लोगों को अपने क्यूब को इस तरीके से सेट करना है, ये वाला साइड, क्योंकि ये देखो ये सारी सही होंगी। ये ऑरेंज पे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे ऑरेंज को सही कर दो, ये पिंक है आपकी मर्ज़ी, आप चाहे पिंक वाले को सही कर दो, आपकी मर्ज़ी है चाहे येलो वाले को सही कर दो, आपकी मर्ज़ी है चाहे वाइट वाले को सही कर दो, ठीक है। लेकिन आपको सही करना किसको है? आपको सही उसको करना है जिसको आप लेफ़्ट पे करो तो आपके बाकी के पीसेस इस तरह से सेट हो जाएंगे, ये वाला पीस असल में इधर आना हो, ये वाला पीस असल में इधर आना हो और ये वाला पीस असल में इधर आना हो, ये तो सही होगा ना। तो ये है, ठीक है। अब ये करने का अब सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन ये करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। मैंने वाइट वाले को सही कर दिया और इसको लेफ़्ट पे कर दिया, फिर मैंने घुमा कर देखा ये वाइट जो सही था उसको लेफ़्ट पे कर दिया। अब फिर मैंने देखा कि ये ऑरेंज ब्लू यहाँ पर आना चाहिए। अगर ऑरेंज मतलब फॉर्मूला लगाने के बाद ऑरेंज ब्लू यहाँ पर आएगा तो जब ये वाला हिस्सा तो गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो नहीं ना ऑरेंज आना होगा, तो मतलब वाइट को सही करना हमारी गलत ऑप्शन थी। अब मैं किसी और पे ट्राई करके देखती हूँ, पिंक पे ट्राई करके देखती हूँ। ये पिंक था ना, इसको मैंने सही कर दिया और इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे ले गई। अब येलो, अब ब्लू और येलो ये उठ के यहाँ पर जाना है,
ये उठ कर जब यहाँ पर जाएगा ये तो गलत हो जाएगा ना, ब्लू और येलो जब उठ के यहाँ पर जाएगा ऑरेंज के साथ मिल जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ भी गलत होगी। वाइट को सही करके भी गलत हो गया, पिंक को सही करके भी गलत हो गया। अब येलो को भी सही करके देख लेते हैं, सही है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ। अभी जो ये वाली चीज़ है ये इधर आनी है, मतलब ब्लू और वाइट जो है वो इधर आना है, ब्लू और वाइट इधर, ब्लू और वाइट इधर आएगा, मतलब सही हो गया। और ये सही चल रहा है अभी तक। ये मैंने येलो को सही करके लेफ्ट पर कर दिया, इसका मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है फॉर्मूला लगाने के बाद ये वाला एलिमेंट ये यहाँ पर आएगा। जब ये ब्लू और वाइट यहाँ पर आएगा तो ये तो सही हो जाएगा ना, वाइट के साथ और ब्लू। अब लेकिन ये वाला जब एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसके बाद ये वाला एलिमेंट भी यहाँ पर जाएगा, ये भी याद रखना। अब ये जो ब्लू येलो है, ब्लू ऑरेंज है सॉरी, इसने जाना है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा ब्लू ऑरेंज ब्लू पिंक के साथ, ठीक है। तो मतलब ये येलो के साथ रख कर भी गलत हो जाएगा। अब फाइनल जब मैं इसको ऑरेंज के साथ राइट करके, ऑरेंज के साथ राइट करके जब मैं इसको लेफ़्ट पे करूँगी तो अब देखना, अब आपको मेरी बात सही से समझ आएगी। जब मैंने ऑरेंज को सही करके लेफ़्ट पर किया है तो अब ये पिंक येलो ब्लू और पिंक, ब्लू और पिंक फॉर्मूला लगने के बाद यहाँ पर आएगा, ब्लू और पिंक। ओ वाह, ये तो सही हो गया। ब्लू और येलो फॉर्मूला लगने के बाद ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आएगा, ये तो सही हो गया ब्लू और येलो। मतलब मेरा ये वाला तरीका सही था ऑरेंज को सही करके, ठीक है। तो मैंने ऑरेंज पर को सही करके ही फॉर्मूला लगाना है। ये आपके जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको तब समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ये ऑरेंज को ब्लू, ऑरेंज और ब्लू ये सही कर दिया, इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे कर दिया और ये मेरी फ्रंट साइड होगी। अब मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाऊंगी एच पीस का, जो फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। R2 U1 F2 BA2 R2 FA BA1 U1 R1 ये सबसे मुश्किल और लंबा फॉर्मूला है, ठीक है, गौर से सुनना। ये थी मेरे पास लेफ़्ट साइड, ये है फ्रंट साइड, ठीक है, वाइट वाली है फ्रंट साइड। R2 मतलब R, इसको करना है क्लॉकवाइज R2 एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा फिर से करना है R2, दो दफ़ा है R2, ठीक है। फिर उसके बाद U1 मतलब अपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसके बाद F2 फ्रंट वाले को क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद BA2 बैक वाले को, ये बैक वाले को क्लॉकवाइज, ठीक है। ये यूँ मैं घुमा रही हूँ। फिर उसके बाद R2 इस वाली चीज़ को दो दफ़ा करना है क्लॉकवाइज, R2, ठीक है। फिर उसके बाद F वाले को करना है फ्रंट वाले को एंटी क्लॉकवाइज, F1। फिर उसके बाद बैक वाले को भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसके बाद अपर वाले को करना है एंटी क्लॉकवाइज U1 and then R1 and R1। Now look, हमारे सारे एच पीसेस सेट हो चुके हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप वीडियो को एक से दो दफ़ा सुनोगे ना आपको समझ आ जाएगी, और इसको प्रैक्टिस भी करोगे ना आपको फिर भी आसानी से समझ लग जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास ये एच पीसेस भी सेट हो गया। अब मुझे अपने ये साइड वाले सेट करने हैं। अब साइड वाले सेट करने के लिए मुझे फिर से चेक करना है कि कौन सा वाला पीस जो है वो सही लगा हुआ है अपनी जगह के ऊपर। यहाँ पर हमें कौन सा पीस चाहिए था, ब्लू पिंक और येलो। ये ब्लू पिंक येलो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे ऑरेंज ब्लू और येलो, ऑरेंज ब्लू येलो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे मैं चाहिए था वाइट ब्लू और ऑरेंज, वाइट ब्लू ऑरेंज, ये वाला पॉइंट मेरे पास सही लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। इस वाले को पकड़ के ऐसे इसको ऐसे होल्ड कर लो कि जो सही है वो हमारे पास लेफ़्ट के टॉप पर आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास लेफ़्ट वाली साइड है और इसके टॉप पर आ जाए। अब ये वाला अब ये कॉर्नर पीसीस को सेट करने के लिए जो आपको फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले एक कॉर्नर पीस ढूंढना है जो बिल्कुल सही लगा हो। जो सा पीस सबसे सही लगा होगा उसको रूबिक्स क्यूब को इस तरीके से पकड़ लो कि वो सही वाला आपके पास लेफ़्ट वाली साइड के टॉप पर आ जाए, ठीक है। जब वो इस तरह सेट हो जाएगा तब आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, ये रहा फॉर्मूला, R2 U1 L1 U2 R1 U1 L2 U2, ठीक है। तो अब ये देखो, ये इस तरीके से अब यहाँ पे फॉर्मूला लगना है। ये वाली मेरी है फ्रंट साइड, R2 ये राइट साइड है क्लॉकवाइज, R2 U1 अपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज, फिर L1 ये है लेफ़्ट साइड और इसकी एंटी क्लॉकवाइज, ये देख लो यूं बनेगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज,
ये L1, फिर U2, फिर R1, फिर U1, फिर L2, देन U2। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको एक से ज़्यादा दफ़ा लगाना पड़ सकता है अगर आपके पॉइंट, अगर आपके जो कॉर्नर हैं सही से सेट नहीं हो रहे। अब ये देखो, ये वाला तो मेरा सही था ना, ये वैसे का वैसे वहीं पर ही रहेगा, बाकी के ही चेंज होते रहेंगे। अभी भी ये सही नहीं हुआ, तो मुझे ये एक दफ़ा फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, फिर से लगा देते हैं। ये मैं स्लोली इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि फॉर्मूला लग कैसे रहा है। R2 क्लॉकवाइज, U1 L1, U2 R1, U1 L2, U2। अब देखो, अब ये सारे सही लग गए हैं। इस वाले पॉइंट पर आना था ब्लू ऑरेंज वाइट, ब्लू ऑरेंज वाइट, या इस वाले पॉइंट पर आना था वाइट पिंक और ब्लू, वाइट पिंक और ब्लू, या इस वाले पॉइंट पर आना था येलो ब्लू और पिंक, येलो ब्लू और पिंक किया, और इस वाले पॉइंट पर भी वही है। ठीक है, अब इतना लग गया। इसको बस हम लोगों को सेट करना है। इसके लिए कोई सा भी साइड पकड़ लो, कोई मसला नहीं, और इसके ऊपर वही फॉर्मूला लगा दो जो बिल्कुल स्टार्ट में किया था, R1 B1 R2 B2। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लगाती हूँ, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2। ये सेट हो गया। अब कुछ नहीं छेड़ना, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये देख लो कि मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली चीज़ सेट होगी। अब इसको घुमा के इधर ले आओ। अब यहीं पर ही फॉर्मूला लगाना है। ये ना हो कि आप रूबिक्स क्यूब को भी घुमा के यहाँ पर फॉर्मूला लगाना शुरू कर दो। फॉर्मूला एक ही साइड पे लगना है। फिर R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2। ठीक है, अब फिर इसको घुमा के इस वाली साइड पे ले आओ। अब ये वाली साइड पे फॉर्मूला लगेगा, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2। फिर इसको घुमा के लिया इधर, R1 B1 R2 B2, R1 B1 R2 B2, एंड ये आपका रूबिक्स क्यूब एक कम्प्लीटली बन गया है। मुश्किल, जितना मुश्किल इसको बनाना था ना, उससे मुश्किल इसको एक्सप्लेन करना था कि ये बनता कैसे है। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, अगर आपको लगता है कि मैंने सही तरीके से नहीं समझाया, या कोई और चीज़ आपको लग रहा है जब आप इसको बना रहे हो, आपको किसी वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं हर पॉसिबल सिचुएशन जो भी आपको फेस करनी पड़ सकती है उसको, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन फिर भी अगर मैंने कोई मिस कर दिया, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको जवाब दे दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।